हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप ऐसी कोई परीक्षा दे लो, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एमटी हवलदार है, चाहे जीडी है, सीपीओ है या सीएचएसएल है। आप बैंक की कोई परीक्षा हो, चाहे आपकी क्लरिकल है, चाहे पीओ की है, रेलवे की कोई परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी की है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे आपका आरपीएफ है, आपकी पुलिस डिफेंस कोई हो जो कि सीआरपीएफ है, आपकी स्टेट कोई पुलिस की सर्विस है, आपका डिफेंस की कोई सर्विस है, आप एआईएसएफ है, बीएसएफ है, अब एनडीए सीडीएस की परीक्षा है, स्टेट की कोई सर्विस हो, क्लरिकल हो, आपका सिविल सर्विस की कोई परीक्षा हो, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो जी के जी सभी परीक्षा में आता है। तो आज का हमारा इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आप निश्चित ही रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस। ये ऑप्शन आपके तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ये जापान। 2020 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान में हुआ था, तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना हुई? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या सत्यशोधक समाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को स्थानांतरण राष्ट्रपति करते हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से? मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए या मणिपुरी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मृदंग वादक, सारंगी वादक, वायलिन वादक, सितार वादक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, सारंगी वादक। तो शकूर खान का संबंध सारंगी वादक वाद्य यंत्र से है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? आपको ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी और बैरम खान तथा हेमू, बाबर तथा मेदिनी राय और डी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी चंदेरी का युद्ध है जो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कंचनजंगा है जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पुरुष हॉकी खेल में भारत की कितनी रैंक थी? आपको जो संकेत दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, या 2021 में पुरुष हॉकी खेल में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी तीसरी। तो 20 द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? बंगाल, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, स्टेट, रेस्ट ऑफ इंडिया। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता सौराष्ट्र बना। तो 20 द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, या 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो कि मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव का संबंध किस राज्य से? आपको स्टेट के नाम दिए, आपको राइट आंसर बताना। तो डी इज द राइट आंसर, गुजरात। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 निम्न में से किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, उपाधियों के अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंतकरण का स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर वो ए इज द राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है?
आपको ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, अजय बंगा, KB साजी और AK मोहंती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि BVR सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, BMC दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि मृणालिनी जो साराभाई का संबंध जो शास्त्रीय नृत्य B और C यानी कि भारतनाट्यम और कथकली दोनों से है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, योंगक्वांग और डी अमेजन। अब जल के आयतन के आधार पर बताना विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसमें ऑप्शन आपको बता दिए, तो आपको राइट आंसर। तो इसमें क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन, इसकी सबसे बड़ी आयतन के आधार कौन सी नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और डी लाइकोपिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत जो कि नागरिकता का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में दिवंगत शोभा नायडू किस नृत्य संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 2021 में दिवंगत शोभा नायडू जो कि कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन फुटबॉल वुमेन कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना, तो ये होगा ए, यानी कि भारत में हुआ था एशियन फुटबॉल वीमेन जो कि 2022 जो कि भारत में हुआ था ये आयोजन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्यम का संबंध किस देवी देवता से? भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान इंद्र। तो ये बताना है, और सब इसको जानते हैं, लेकिन किस देवता के जो संबंध इसमें इसका जो भारतीय नाट्यम से है वो इसमें राइट आंसर बताना है। तो वो होगा बी इज द राइट आंसर, भगवान शिव जो कि भारतीय नाट्यम से संबंध जो कि इसमें है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बॉल का कुल कितना वजन होता है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, 150 से 155 ग्राम के बीच में होता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झेलम नदी का प्राचीन नाम अस्कनी, वित्सता और अघन्या और पुरुषणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है ये वितस्ता। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय कौन था? ये आपको बताना है। तो आपका जो कि राइट जो का आंसर आपको ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पर ये जो कि वायसराय थे। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेस्टस्टेपेन का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी, फार्मूला 1 रेस, बाइक रेस या मुक्केबाजी। ये ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी फार्मूला 1 रेस। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है?
आपको आर्टिकल दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी मरे डार्लिंग नदी के किनारे पर ऑस्ट्रेलिया देश बसा है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको डेट बतानी है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको राइट आंसर बताना। तो वो होगा सी, विधि दिवस है जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम प्रजननशील शिशु कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रजननशील शिशु आपने खूब सुना होगा, लेकिन है कौन, उसका नाम क्या है? चांदनी, खुशबू, इंदिरा और लुइस ब्राउन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी विश्व की प्रथम प्रजननशील शिशु का नाम है लुइस ब्राउन। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये आपको राइट आंसर बताना। तो इसका हो जाएगा, ये डेट है, बी इज द राइट आंसर, 1927 में, जो कि संसद भवन का लॉर्ड इरविन द्वारा जो कि उद्घाटन किया गया था। ये आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 में। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपको जरूर नाम याद होगा। आपको ऑप्शन है पठानकोट, राजकोट, जयपुर और बिलासपुर, और सी गांधीनगर और गोरखपुर, और डी हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद एक ट्विन सिटी, एकदम दोनों साथ ही नाम बोलता है और साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमारे जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके से सभी तरह क्वेश्चन, जो हिस्ट्री है जिसमें प्राचीन भारत है, आज प्राचीन इतिहास है, चाहे आपका मध्यकालीन इतिहास है, चाहे वर्तमान इतिहास है, चाहे विश्व का इतिहास है, इस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के, इस तरह के संविधान के क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, इस तरह के जोग्राफिक क्वेश्चन, आपके जो कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, आपके डिस्कवरी इन्वेंशन क्वेश्चन, आपको डे और अवार्ड से क्वेश्चन, आपकी साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान है, और चाहे कृषि विज्ञान है, और कितने जो आपके जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से भी हम स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। हम और सब नृत्य, डांस, कौन सी कहाँ से चीज़ है, पहाड़ स्थित हैं, जो स्टैटिक जी के में आते हैं, कौन सा दर्रा। तो ये इस तरीके से जीके जीएस में सभी का संकलन होता है, और ऐसी कोई भी किसी भी स्तर की आप परीक्षा तैयारी करो उसमें ये सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ हो। परीक्षा से पहले जरूर रिवाज करके जाएं, और आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।